रायपुर से एक और बड़ी खबर है। कोल घोटाले के आरोपियों से पूछताछ। सौम्या चौरसिया और रानू साहू से आज होगी पूछताछ। एसीबी ईओडब्ल्यू करेगी पूछताछ। कोर्ट ने 4, 5 और 7 अप्रैल को दी पूछताछ की अनुमति। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सौम्या चौरसिया से अब सवालों की बौछार। कोर्ट ने 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से अब टीम पहुंचेगी और पूछताछ करेगी। कोल घोटाले के आरोपियों से पूछताछ किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सौम्या चौरसिया और रानू साहू को आज से पूछताछ, कोल घोटाले के आरोपियों से पूछताछ होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने इजाजत दे दी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू को पूछताछ के लिए इजाजत दे दी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी लाइव जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, इसमें कोई शक नहीं है कि सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार में अहम प्रतिष्ठा रखती थी, लेकिन अब वो जेल में है और कोल घोटाले में पूछताछ होनी है। तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी एक और कह सकते हैं झटका ही लगने वाला है। जी बिल्कुल नदीम, जिस तरह से सौम्या चौरसिया का भूपेश सरकार में रुतबा था, कहीं ना कहीं ये एक दागदार पक्ष रहा है कांग्रेस सरकार के। और आज जो है, आज से 3 दिनों तक पूछताछ होगी। सेंट्रल जेल में रानू साहू और सौम्या चौरसिया बंद हैं और एसीबी और जो ईओडब्ल्यू की टीम है आज पहुंचेगी। विशेष न्यायालय ने अनुमति दे दी और 3 दिनों तक कहीं ना कहीं जांच होगा। दरपरत जो चीजें हैं वो खुलने की आशंका है, क्योंकि इसमें कई लोग संलिप्त हैं। अगर पिछले बार की हम बात करें तो 50 से अधिक कारोबारी और उसमें कई नेता भी थे। उसमें कवासी लखमा का भी नाम सामने आ रहा था। तो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि 3 दिनों तक पूछताछ करेगी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। तो उसमें कई चीजें खुलकर सामने आ सकती है। हालांकि जो अब अभी तक एक बार भी पूछताछ नहीं हो पाया था, लेकिन न्यायालय ने अनुमति दे दी है और इन 3 दिनों तक एक कड़ी मशक्कत के साथ पूछताछ होगी। और कहीं ना कहीं जो दरपरद चीजें हैं या फिर जो अनछुए पहलुए हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। इसमें बड़े नेता, बड़े कारोबारी, कई लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। और अभी लगातार जो है एसीबी की टीम या फिर ईओडब्ल्यू की टीम छत्तीसगढ़ में नजर गड़ाई बैठी है। वहीं अगर सूत्रों के हिसाब से बात करें तो 10 अन्य कारोबारियों पर भी केस दर्ज होने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं सौम्या चौरसिया और रानू साहू का जो मामला है ये उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। और जो अभी जेल में कैद है तो उनके कारावास का भी टाइम बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पिछले सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ सकती है और जो रानू साहू है उसकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि इन 3 दिनों तक अब देखना यह होगा कि क्या निकलकर सामने आते हैं और क्या वो लोग कबूल पाते हैं। जी नदीम। बिल्कुल। तो इम्तियाज, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजे निकलते हैं इस पूरे मामले में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, पहले तो कांग्रेस की सरकार गई, फिर महादेव ऐप घोटाले मामले की जांच शुरू हुई, भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हो गई और अब कोल घोटाले भी सामने आ गए हैं। तो ये माना जाए कि बीजेपी इन तमाम जांच के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे लोकसभा चुनाव में उठा सकती है। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से विधानसभा में देखा गया था इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी देखा जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल के 3 महीने पहले से उनके पर जो मामला था कहीं ना कहीं महादेव ऐप का, तो वो पहले से चल रहा था। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो उनका एफआईआर दर्ज हुआ और कई चीजें हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार उनको घेरने के काम कर रही है। तो ये बड़ा मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में बन सकता है और बनाया भी जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल का छवि रहा है पूरे देश भर में, उस छवि को धूमिल करने के लिए पिछले बार भी उनपे ये ईडी का छापा पड़ा था और इस बार भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की जो टीम है वो लगातार उनसे पूछताछ करने या भी घेरने का काम कर रही है। तो ये बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और 11 के 11 सीटों पर बीजेपी काबिज होना चाह रही है। तो ये मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, ये अहम मुद्दा बन सकता है और ईसीबी और ईओडब्ल्यू लगातार इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल आगे शुरू कर दी है और अब जेल में जाकर पूछताछ होनी है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज अंसारी तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर